आप जो बोलना चाहते बोलिए। मुझे मैं जब गाड़ी में था, आई वॉज ऑन ट्रैवलिंग। Yes, अभी sir. बोलिए। Sir, regarding uh, on 29th, you have conducted a class, sir. अच्छा, So the class Excel sheet you are prepared. यस So that sheet you said you will share in the group, sir. यस 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 Only those who are attended the class on that particular day, यस it will be shared to them. यस यस। So can you kindly send it across in the email, ओके sir? ओके ओके, इट विल बी, आई विल सेंड इट आफ्टरवर्ड्स। No problem, sir. Not, नो प्रॉब्लम। not an issue, sir. Thank you, sir. ओके, Thank थैंक you. यू। Sir, if you give me permission, I can record today's, sir. अरे नो प्रॉब्लम, जिसको चाहिए वो लीजिए। हाँ, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट इज द सब्जेक्ट टुडे, इज टोटली डिफरेंट व्हाट वी हैव बीन टॉट। आज का सब्जेक्ट है वेदर 12th cusp from any cusp will totally deny the event। किसी भी कस्प से 12वां भाव किसी भी कस्प से 12वां भाव उस कस्प अंडर कंसिडरेशन को पूरी तरह से डिनाई करता है क्या? अगर करता नहीं है तो क्यों नहीं करता है, तो क्या करता है, क्यों करता है? जरा मुझे आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। किसी भी सप्तम भाव का सबलॉर्ड छठे भाव के सबलॉर्ड के सब में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव के लिए छठा भाव क्या हो गया? डेट्रीमेंटल 12th भाव हो गया। तो सप्तम भाव का फल ये छठे भाव के फल सबलॉर्ड के सब में से जब भी कोई गोचर करेगा तो छठे भाव का फल पूरी तरह से डिनाई होगा क्या? हाँ जी, होगा जी। हाँ बिल्कुल होगा, डिनाई कर रहे हो। हाँ, और बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो पूछिए, बिकॉज दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज बीन हिडन हियर। मेरा सिंपल सवाल है, whenever any planet transiting in the sub सूक्ष्म प्राणा of the 12th cusp under consideration, हम किसी असेंडेंट का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सूक्ष्म लॉर्ड है, प्राणा लॉर्ड है, अगर वो 12वें भाव का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड के सब सूक्ष्म प्राणा में से जब गोचर करेगा तो असेंडेंट के जो रिजल्ट्स है वो आप पूरी तरह से डिनाइल हो जाएंगे क्या? हाँ जी, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। ओके, और बोलिए अनिल जी। सोनार सर। सर परत प्रश्न सांगा सर। कोई असेंडेंट का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड कोई भी लीजिए, अगर उसके 12वें भाव यानी कि 12th कस्प के सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड के सब सूक्ष्म प्राणा में से जब भी गोचर करता है तो असेंडेंट के रिजल्ट पूरी तरह से डिनाई किए जाते हैं क्या? हाँ, थियोरेटिकली तो लगता है सर, हाँ ओके, होगा, ओके, डिनाई होगा। ओके। डिपेंड ऑन ट्रांजिट। नहीं, ट्रांजिटिव मैं बोल रहा हूँ सर, सर ट्रांजिट ही है ये। ट्रांजिटिव मैं बोल रहा हूँ। ascendant sublord, sub-sublord, सूक्ष्म lord, prana lord is Mangal. It is transiting in the sub-sukshma prana of Rahu. The planet in the prana will give the result. तो हमको क्या देखना है कि whether ascendant results will be denied or not.
मुकुल जी प्लीज म्यूट। हाँ सर वो डिनाई कर देगा। ओके, वो तो बोल दिया आपने। उसके आगे का कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, बिकॉज दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कृष्णमूर्ति जी ने उनके पहले रीडर में बताया था। पहली जो बैच थी उनको बताया था। आज तक किसी का इसका विचार किसी ने किया ही नहीं है। सर आगे बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं, 2 सेकंड। अगर हेलो, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं नाउ अटेंडिंग द क्लासेस, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू, क्योंकि आपने आज कुछ पूछा तो ही आपको ये पता चलेगा कि उसमें गलती क्या होती है, सारे लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू स्पीक, क्योंकि दिस इज द फैमिली मीटिंग, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल मीटिंग। रिमेंबर दिस थिंग। मुरलीधरन जी, अंकित जी। सर अगर जैसे सेवेंथ भाव का अगर हम कंसिडर करें, हाँ तो सेवेंथ भाव के अगर जो 12th भाव है, 6th भाव, तो हाँ। शायद शादी ना दे, बट 7th भाव जैसे आपका कम्युनिकेशन से या बिजनेस इंटरेक्शन से आपको बिजनेस मिले या पैसा मिले, नहीं, तो सारी चीजें डिनाई नहीं होंगी। मैंने बोला कि 7th भाव का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, उसके 12th भाव के जी सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड के सब जी सूक्ष्मा प्राणा में से जब गोचर करते हैं तो जी 7th भाव के फल डिनाई करते हैं क्या, होते हैं क्या, टोटली डिनाई होते हैं क्या? नहीं सर, तो 7th मैंने भाव वही में नहीं बोला। होंगे सर। क्यों नहीं होंगे? because the planet transiting in the prana and sukshma will be the result. हेलो, बराबर है, लेकिन मैंने जो आपके समझने के लिए मैंने बोला, सप्तम का 7th कस्पल सबलॉर्ड इज ट्रांजिटिंग इन द सब ऑफ द 6th कस्पल सबलॉर्ड। 7th कस्पल सबलॉर्ड इज ट्रांजिटिंग इन द 6th कस्पल सबलॉर्ड। 7th कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्मा ऑफ कस्पल 6th कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड, and 7th कस्पल प्राणा लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग इन द प्राणा of 6th कस्पल प्राणा लॉर्ड। ये जो कृष्णमूर्ति जी के अनुसार, पराशर जी के अनुसार, कृष्णमूर्ति पद्धति के यूनिक सूक्ष्म दशा एस्ट्रोलॉजी के जो हमने D1, D2, D3, D4 एंड D5 ये जो डिविजनल चार्ट बनाए हैं, उस प्रत्येक चार्ट में प्रत्येक प्लैनेट का रिजल्ट अलग अलग होता है। इसलिए मैंने प्रश्न क्या पूछा, सबलॉर्ड 7th का सबलॉर्ड 6ठे भाव के सबलॉर्ड के सब में से गोचर कर रहा है, 7th भाव का सब लॉर्ड 6ठे भाव के सब लॉर्ड के सब में गोचर कर रहा है, 7th भाव का सूक्ष्मा लॉर्ड 6ठे भाव के सूक्ष्मा लॉर्ड के सूक्ष्मा में से गोचर कर रहा है, और 7th भाव का प्राणा लॉर्ड 6ठे भाव के प्राणा लॉर्ड के प्राणा में से गोचर कर रहा है। ओके, किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर रिजल्ट क्या होगा? अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि वेदर द कॉरस्पॉन्डेंट 6 हाउस के उसको फल मिलेंगे। मुझे लेकिन हेलो अनिल जी, मैंने हाँ, स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि वेदर 7th कस्पल फल रिजल्ट विल बी डिनाइड, टोटली डिनाइड और नॉट। नहीं, टोटली नहीं होगा, टोटली डिनाइड नहीं होगा सर। ओके, आपका ये है नहीं होगा। और बोलिए सोमन जी। डिनाई कर देगा वो। ओके ओके, राजेंद्र जी। अगर ओके, तो हम सर आपने बताया था कंडीशन कोई अप्लाई होगी। हाँ, तो नहीं अभी ये अभी आज का जो क्लास है ना, वेरी वो क्या है, इनिशियल स्टेजेस का क्लास। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, ये इनिशियल, वेरी इनिशियल इन द फर्स्ट क्लासेस। क्या ये एवरी एस्ट्रोलॉजिस्ट क्लास में पहला जो सेशन होता है ना, उसमें ये बताया जाना चाहिए था। तो अभी इसका विचार हम करते हैं। पहली बात, prima facie results will be denial, totally denial. Prima facie totally denial, but
In practice, it is not happening. But in practice, it is not happening. Why? अभी मैं आपको एक बात बताता हूं. सप्तम भाव का सबलॉर्ड शनि है. सप्तम भाव का सबलॉर्ड शनि है और छठे भाव का सबलॉर्ड राहु है. छठे भाव का सबलॉर्ड राहु है. तो जब भी शनि राहु के सब सूक्ष्म प्राणा में से गोचर करेगा, आपको सेवंथ भाव के फल मिलते नहीं है. लेकिन अगर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ी हुई है, हेलो, शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ी है, तो वो डिनाई नहीं करता है. और अगर शनि की दृष्टि छठे भाव पे पड़ी हुई है, if the sixth cusp, that is the detrimental to the seventh cusp, has been aspected by its sublord, sub-sublord, sukshma lord, prana lord, then उस समय जब शनि छठे भाव के सबलॉर्ड, सब-सुबलॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड के प्राणा में से सब सूक्ष्म प्राणा में से गोचर करता है, तो वो फल डिनाई करता है, ऐसा मानते हैं. लेकिन उसी समय अगर सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सेवंथ कस्प, then only seventh cusp result will be given. Only seventh cusp result will be given. और इसके आगे वाला जो कंडीशन है, वो कंडीशन ध्यान में लीजिए. छठे भाव का सबलॉर्ड हमने क्या किया है, राहु को मान लिया. ठीक. अगर समझ लीजिए कि राहु इज एस्पेक्टिंग सिक्स्थ भाव, राहु इज एस्पेक्टिंग सिक्स्थ भाव, इसका मतलब वो अपोजिट है, तो वो फल पूरी तरह से डिनाई करेगा. अगर आपको ये रूल देखना है तो प्लीज गो थ्रू द ट्रांजिट रीडर इन इंट्रोडक्शन सेशन. वहां कृष्णमूर्ति जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छा पॉइंट बताया है. उसका एक जो मित्र था, he used to go to horse races. तो उस समय जब कृष्णमूर्ति जी ने उनको ये बताया था कि जब भी चंद्र उसके 11th कस्प के साइन लॉर्ड के स्टार में से जब गोचर करेगा, हालांकि ये जो है वो नक्षत्र पद्धति का सिद्धांत कृष्णमूर्ति जी ने बाद में उनको चेंज कर दिया, लेकिन उसमें जो पॉइंट बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया. तो उस समय उन्होंने बोला कि आपको है ना, आज ये जब भी मून इज ट्रांजिटिंग इन द स्टार, उस समय कृष्णमूर्ति जी को सबलॉर्ड का शोध नहीं लगाया था. दिस इज द थिंग और दिस इज द इवेंट was connected to the 1932 to 1938. तो वो उसने बताया, लेकिन उस समय कई बार जातक हार गया और कई बार जातक जीत गया. तो जब भी ये फिर उन्होंने उसका एनालाइज किया, तो उस समय उन्होंने ये नोटिस किया, जब भी ascendant is favorably aspected, ascendant is favorably aspected, then he wins. And when ascendant is unfavorably aspected, अनफेवरेबली एस्पेक्ट का मतलब आप 8 और 12 का विचार करिए. अभी तो 12 की कोई भी प्लैनेट अपने से 12 कस्प को दृष्टि नहीं डालता है. तो फेवरेबल एस्पेक्ट
एंड अनफेवरेबल एस्पेक्ट। तो इसके अनुसार कृष्णमूर्ति जी ने यह बताया कि व्हेन ascendant is favorably aspected by the ascendant lord moon, उन्होंने ये दोनों का विचार किया था, ascendant lord and moon का। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, any planet aspecting the cusp under consideration, then here the aspect, that is the दृष्टि से प्राप्त होने वाला फल आपको इन ट्रांजिट जिस कस्प, स्टार्टिंग कस्प के अनुसार कस्प के ऊपर जो प्लैनेट दृष्टि करता है, तो जो प्लैनेट है वो दृष्टि करता है, उसका विचार वो उसका उस कस्प का फल देता है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी के समझ में उन्होंने ये तो लिख लिया, लेकिन उन्होंने जो पहला प्रिंसिपल, पहला जो नक्षत्र पद्धति का जो सिद्धांत है, क्या उस समय उन्होंने ई कॉलम में क्या डाल दिया, ABCD ई कॉलम में क्या डाल दिया, युति और दृष्टि। युति और दृष्टि, बराबर है। तो ये जो युति और दृष्टि जो है एट द टाइम ऑफ द बर्थ हो गई। ठीक है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो आपको प्लैनेट की जो स्टेटस है वो आपको लाइफ टाइम के लिए फल मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने 1932 से 1951 तक प्लैनेट ओरिएंटेड सिग्निफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। उनके समझ में ये आ गया कि प्लैनेट्स आर मूविंग एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही डिनाइड द सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट्स। उन्होंने प्लैनेट फल नहीं देते इतने, इसके ऊपर उन्होंने कंफर्म किया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लेसिडियस के अनुसार हम जो कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राशि यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द कस्प, उसके अनुसार जो भी हमारे रेडी रेकनर के अनुसार साइन लॉर्ड होगा, स्टार लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड होगा, सूक्ष्मा लॉर्ड होगा, प्राणा लॉर्ड होगा। तो 1951 के बाद कृष्णमूर्ति जी ने स्टार लॉर्ड को इंपॉर्टेंस डिनाई कर दिया। उस समय उन्होंने क्या नियम बनाया, कोई भी प्लैनेट सिर्फ अपने भुक्ति में फल देता है। क्योंकि केतु की दशा 7 साल की है, केतु की भुक्ति जो है वो 4 महीने 7 डेज की होती है। तो आप मुझे बताइए केतु 7 साल फल देगा या 4 महीने 27 डेज फल देगा, बताइए। हेलो, 4 महीने 27 डेज। अभी ये 4 महीने 27 डेज का जो हमारा जो भुक्ति है, अंतरदशा है, उसमें भी 9 प्लैनेट की अंतरदशा होती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। केतु के दशा में केतु की भुक्ति जो है वो ये आती है, एक हम शुक्र का विचार करते हैं, मेरे पास रेडी रेकनर है इसलिए तो आपको समझने भी वो समझ अच्छा रहेगा, इसलिए इसका विचार हम करते हैं। सन की दशा में सन की भुक्ति 3 महीने 18 दिन की होती है। सन की दशा में सन की भुक्ति 3 महीने 18 दिन की होती है। तो अभी मुझे बताइए कि पहले बार जो नक्षत्र सिद्धांत, जो कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्र पद्धति का विचार किया था, उस समय क्या नियम बनाया था, सन विल गिव द रिजल्ट फॉर 6 इयर्स, बराबर है कि नहीं? हेलो जी। उसके बाद जब 1939 में उनको सबलॉर्ड का विचार किया कृष्णमूर्ति जी ने, उस समय उन्होंने क्या किया, नक्षत्र स्वामी कोई भी हो, नक्षत्र स्वामी कोई भी हो, सबलॉर्ड इज द सुप्रीमो।
सब लॉर्ड इज द सुप्रीमो। तो अभी सन दशा में सन की भुक्ति चालू है, सन की दशा में सन की भुक्ति चालू है, तो फल कौन देगा? दशा लॉर्ड सन देगा या भुक्ति लॉर्ड सन देगा? मुक्ति लॉर्ड। भुक्ति लॉर्ड देगा, बराबर है। तो ये जो भुक्ति लॉर्ड है, वो भुक्ति लॉर्ड का पीरियड हमारा हो गया 3 महीने 18 दिन का। तो अभी आप मुझे बताइए कि 4 दिन में किसी की डिलीवरी होने वाली है किसी लेडीज की, तो अगर हमने ये बोल दिया कि सन अपने सन दशा में सन भुक्ति चालू है, 3 महीने 18 दिन के समय में कभी तो डिलीवरी हो जाएगी, क्या इसे हम ज्योतिष कहेंगे क्या? नहीं सर, फिर उसका सूक्ष्म काम करेगा। तो उस समय अभी कृष्णमूर्ति जी को पहली बार क्या समझ में आ गया कि अंतरदशा का पीरियड जो है वो इट इज वेरी लार्ज। तो फिर पराशर जी ने जैसा अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा निकाली थी, उसी को प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया और सब का विचार किया, यानी कि विदशा। तो अभी मुझे बताइए कि सन दशा, सन भुक्ति, सन अंतरा 6 into 6 into 6 divided by 10, 5 दिन और 8 घंटे, 5 दिन और 8 घंटे। तो अभी आप मुझे बताइए कि सन पहले हमने देखा था सन विल गिव द रिजल्ट फॉर 6 years, भुक्ति लॉर्ड विल गिव द रिजल्ट फॉर 3 months 18 days, and now we denied the star lord, that is the dasha lord and bhukti lord, and now Krishnamurti ji himself accepted the rule that only Antara lord will give the result. Who is the Antara lord? Antara lord is nothing but the sub lord, Kaspal sub lord. तो अभी ये हो गया 5 दिन का पीरियड हो गया। तो 5 दिन का पीरियड जो है वो केतु के यानी कि सन के लिए, क्योंकि सन की दशा बहुत कम है, लेकिन शुक्र का विचार करेंगे जो हम। सर यहाँ पे एक बात आती है सर, पहले सर वो क्लियर कर दो प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने जैसे 5th हाउस के लिए बोला कि भाई अगर सन जो है वो 5 दिन का रिजल्ट देगा, ठीक है, तो अब ये जो सन है वो इसका किसी भी कस्प से और कोई कांटेक्ट नहीं होगा क्या 11 से या? हेलो एक बात ध्यान लीजिए, हमें उन्होंने पूछा है मेरी प्रसूति कब होगी। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी प्लैनेट पंचम भाव के सब लॉर्ड सूक्ष्म लॉर्ड के प्राणा में सब में जाएगा, तो ये हम जो उदाहरण में दे रहा हूं, सन की दशा यानी कि सन के स्टार में, सन की भुक्ति इसका अर्थ सन के सब में और सन के सब अंतरा इसका मतलब सन के सब में। कोई भी तो प्लैनेट गोचर करेगा ना। हेलो सर गोचर तो करेगा। हाँ वो तो उस टाइम भी कर रहा होगा और बाद में भी करेगा। अरे मैंने आपको क्या बोला? हेलो हाँ जी, उन्होंने प्रेडिक्शन बोला है 3 दिन में मेरी बीबी जो है वो डिलीवरी होने वाली है। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, उस डिलीवरी कितने बार करेंगे? हेलो डिलीवरी कितने बार करेंगे? सर जिस दिन वो प्रेडिक्शन लेने हैं उस दिन भी तो कोई ना कोई प्लेनेट वहां पे गोचर कर रहा है सर, मैं ये कह रहा हूँ। अरे लेकिन आज अभी उसकी डिलीवरी होने वाली है क्या? उन्होंने एक तारीख दी होती है, ये आज से 3 दिन तक इसकी प्रेडिक्शन होने यानी कि डिलीवरी होने वाली है। अगर ये पोजीशन है तो ये पीरियड उसको बता दीजिए, ये पीरियड उसको बता दीजिए ना। नहीं तो सर अगर जो 7th कस्पल सबलॉर्ड है वो अपने शनि को सन को मान लिया, अब सन के अंदर हम सन में देखेंगे कि सन का जो स्टार लॉर्ड जो सब लॉर्ड है और जो सूक्ष्म लॉर्ड पुराना लॉर्ड है जो बनेगा वो रिजल्ट देगा, यही मतलब है ना सर? अरे बाबा मैंने क्या बोला आपको सर, यही बात सर आपकी क्लियर नहीं हो रही। अभी मैंने इवेंट क्या बताया आपको? इवेंट आपने 5th हाउस को बताया। 5th हाउस यानी कि प्रसूति 3 दिन में होने वाली है। सर ये तो पता नहीं ना 3 दिन में होती है कि 5 दिन में होती है। एक बात ध्यान में लीजिए, जो जातक पूछता है ना उसके अनुसार प्रेडिक्शन करने का प्रयास करे। सर ये तो सर जातक को भी नहीं पता ना सर वो 3 दिन में होगी कि 15 दिन में होगी सर,
कई बार तो प्री मैच्योर हो जाता है, कई बार बाद में भी होता है। तो उसके पूरे लिए month लेके होता जो है। पूछता है उसके अनुसार, मैंने क्या बोला आपको, अंतराल और का पीरियड 5 दिन 8 घंटे का है। तो अगर सर उसके उसको सर इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, तो डेफिनेटली यू टेल देम दैट दिस इज द पीरियड, that is the probable period for your delivery. Along with the next transit of the same position also will give them definitely the pregnancy or the क्या बोलते हैं उसको, delivery will be happened when these type of planets will be transited in the sub of the particular cuspal sublord subsublord. तो इसके अनुसार ये जो मैंने बोला आपको कि दशा का पीरियड जब करते हैं, तो दशा का पीरियड जब भी करेंगे तो पीरियड जो है वो बड़ा आ जाता है। और शुक्र, राहु, गुरु, शनि, बुध, इसका जो भुक्ति का पीरियड आता है, अंतरा का जो पीरियड आता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो उस समय आपको सिर्फ ट्रांजिट ही काम में लेना है। सर आपका नियम सर बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना कंफ्यूजन रह जाती है सर। हेलो, मैं आपसे एक फिर बार कह रहा ध्यान हूं, में लीजिए, हम आपके पहले फॉलो करिए। ये जो मैंने बताया इसके अनुसार एफएमरीज आपके पास होगी, तो वो जो भी पीरियड आपको मिलता है इसके अनुसार ओनली यू गेट नोट इट डाउन एंड टेल देम। डेस्टिनी तो अपना काम करता रहेगा, तो इसके अनुसार जो भी पीरियड आपके सामने आता है, यू टेल देम and tally the result. Tally the result, you will get the clue whether that particular event has been happened within that particular span of time in the transit of that particular planets or not. तो इसलिए मैंने अभी पहले जो सेशन में मैंने गुरु को विचार किया। 11th भाव का सब लॉर्ड हमारा गुरु है, सब लॉर्ड गुरु है, सूक्ष्म लॉर्ड गुरु है, प्राणा लॉर्ड गुरु है। उसके अनुसार आने वाले 15 दिन का जब भी कोई प्लैनेट गुरु के सब सूक्ष्म प्राणा में जाता है, वो सारा के सारा पीरियड हमको जातक को देना है। तो उसके अनुसार जातक ने उसके जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसका रिटर्न डाटा आपको देना है। आज मेरे साथ ये घटना इस समय इतने बजे घटित हो गई। उसके बाद आप फिर उस समय का जो ट्रांजिट है वो देखिए, उसके अनुसार अगर 10 दिन का हमने एनालाइज करने के लिए कहा है, तो 10 दिन में 9 डेज में पूरी के पूरी कोई भी जो पीरियड हमने बताया उसके अनुसार उसके साथ कोई भी घटना घटित नहीं हो गई। इसका मतलब जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में अनुसार क्यों या फिर हमारे सामने जो भी कुंडली है उसके अनुसार जो सप्तम भाव का, पंचम भाव का, 11वें भाव का जो भी कस्पल सबलॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड जो है वो जो बताया गया गुरु है, इट इज रॉन्ग। तो हम अगर है ना टाइम इधर उधर करने का प्रयास करेंगे तो पूरी के पूरी कुंडली हो जाती है। तो हमें पहली बात क्या करना है, उस जातक को इच्छा पूर्ति कहाँ होने वाली है। तो हमने गुरु को ले लिया, तो गुरु तो नहीं टैली हो रहा है, लेकिन उन्होंने आपके पास 10 दिन का पूरा डाटा दिया है। तो राहु को, उसके पहले का राहु को देखिए और उसके बाद का जो गुरु है, शनि है, उसको देख के ये कंफर्म करिए कि ये इसका जो सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड या फिर प्राणा लॉर्ड जो हमने गुरु को मान लिया है, इट इज नॉट गिविंग द रिजल्ट। तो इसीलिए इसके लिए जातक को हमें पहली बार जो भी प्राइमा फेसी कुंडली होती है उसके अनुसार उसको हमें ऑस्पिशियस प्रोबेबल पीरियड फॉर हैविंग हिज सेटिस्फैक्शन, इसका विचार करते हुए हमको कुछ उसको देना है। अगर इसके अनुसार
उन्होंने हमें कुछ रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे जीवन में ये 10 दिन में ये घटना इतने इतने बजे इतने यहाँ घटित हो गई। तो इसका हम एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमने जो कुंडली बनाई है, सब लॉर्ड बनाया है, सब लॉर्ड बनाया है, सूक्ष्म लॉर्ड बनाया है या फिर प्राणा लॉर्ड बनाया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। पास्ट इवेंट का आइडेंटिफाई करने से कोई भी घटना घटित भविष्य में कोई भी घटना उसी तरह से घटित नहीं होती है, क्योंकि जब घटना घटित होती है उसका टैली करने के लिए अगर मैं कोल्हापुर में हूं तो कोल्हापुर अभी इस समय कौन सा असेंडेंट राइज कर रहा है, उसके अनुसार मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उसके अनुसार आपके साथ बात कर रहा हूं। तो ये जो बात है, ये पहली बात हमको ये विचार करना है। और इसके लिए 197 पेज से ऑस्पिशियस पीरियड केपी रीडर 5 ट्रांजिट, उसमें से 179 ऑस्पिशियस टाइम, ये जो पीरियड है, ये जो ये दिया है क्या बोलते हैं उसको, रीडर में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो पढ़िए। उसके बाद कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि जो आपके सामने आता है वो कुंडली सही हो नहीं हो, इसके ज्यादा अंदर जाने की जरूरत, ये करने की गलती मत करिए। उसको पूछिए कि उसके जीवन में क्या क्या घटना घटित हो गई है, लेकिन उसका वो क्या करेगा कि मैं 10वीं पास 1975 में हो गया। अरे 1975 में 365 डेज होते हैं। मई महीने में मुझे मेरा निकाल लगा था, मई महीने में 30 डेज हो जाते, ये 31 डेज हो जाते। 12 तारीख को मेरा निकाल लगा था, तो 12 तारीख को 24 आवर्स हो जाते हैं। तो व्हेन द एक्चुअली रिजल्ट वाज नोन टू हिम, वो तो रिजल्ट तो प्रिंट होके आ गया है, लेकिन व्हेन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये जो समय है, ये समय अगर उसके असेंडेंट के ऊपर उसका डेट्रीमेंटल कस्प का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड की अगर अशुभ दृष्टि है, तो जातक को एक तो जो अपेक्षित रिजल्ट है, अपेक्षित मार्क है, वो नहीं मिलते हैं, या फिर कई बार अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी जातक गेट फेल्ड। तो इसके लिए कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार प्राइमा फेसी कुंडली बनाइए, उसके अनुसार का जो कस्पल सबलॉर्ड जो भी प्लैनेट है उसके अनुसार उसका ट्रांजिट एक 10 दिन का उसे दे दीजिए, और उसको कहिए कि यू गिव मी द, क्या बोलते हो, यू गिव मी द एनालिसिस, यू गिव मी द डेट्स एंड इवेंट्स, I will analyze and will predict for the future। ये कृष्णमूर्ति जी ने जो बताया, इसका विचार आज तक किसी ने नहीं किया। जो सामने आ जाती है वो कुंडली डाल देते हैं, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर नहीं अच्छा, जो सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें ये गलती है, वो गलती है, इसके अनुसार है ना, हमारा अपने ऊपर से ही विश्वास उड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है। सर आप वहाँ बता रहे थे सेवंथ और 6th हाउस के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो यही मैंने बोला कि अगर 7th हाउस का सबलॉर्ड गुरु है और छठे भाव का सबलॉर्ड, 7th का सबलॉर्ड शनि है और छठे भाव का सबलॉर्ड राहु है, ठीक है, शनि राहु के सब सूक्ष्म प्राणा में से गोचर करते हुए भी अगर सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द 7th कस्प, तो यहाँ ट्रांजिट का रूल जो है ना वो फेल हो जाता है। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ एस्पेक्ट विल गिव द रिजल्ट। अब सर यहाँ एक बात आती है सर छोटी सी, कि जब आपने बताया 7th हाउस का सबलॉर्ड शनि जब राहु के सबलॉर्ड शनि बनेगा या सूक्ष्म लॉर्ड शनि बनेगा या प्राणा लॉर्ड बनेगा। अब सर इसमें देखने वाली बात ये है कि ये इवेंट कब वो डिनाई करेगा, जब वो सबलॉर्ड बनेगा या सूक्ष्म लॉर्ड बनेगा या प्राणा लॉर्ड, क्योंकि पहले सबलॉर्ड बन जाएगा, उसके बाद फिर पहली बार बताया डिविजनल चार्ट में जिस लेवल का जो प्लेनेट है उस समय का उस लेवल का प्लेनेट लेना है।
अगर मैंने बोल दिया कि सप्तम भाव का सबलॉर्ड शनि है, सब छठे भाव का सबलॉर्ड राहु है, तो शनि को राहु को देखिए, सप्तम भाव का सब लॉर्ड कोई और प्लेनेट है, सब छठे भाव का सब लॉर्ड कोई और प्लेनेट है, तो उस समय वो प्लेनेट अगर सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालता है तो सप्तम भाव का वो डेट्रीमेंटल, यानी कि 12वें भाव का संबंध डेट्रीमेंटल टोटली डिनाइल होते हुए भी वो डिनाई नहीं करेगा। दिस इज द सर वो आपने बिल्कुल ठीक समझाया, वो हम समझ गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब शनि राहु का सबलॉर्ड बन जाएगा, ठीक है सर, अब वो तो काफी लंबे टाइम तक रहेगा। अब उसके बाद उसका जो उसके बाद वो शनि फिर उस राहु का अंतरा लॉर्ड, सॉरी क्या नाम अपना, ये सबसे लॉर्ड के बाद आएगा सूक्ष्म प्राणा, इसी अंदर भी आएगा। हेलो, तो पहली बात है वो घटना कब नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, आप है ना डिविजनल चार्ट 1 2 3 4 5 ये बनाइए, उसके बाद है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मैंने जो अभी सुबह का पहले सेशन में मैंने जो एग्जांपल दिया कि अगर मुझे गुरु का फल देखना है तो गुरु के सब सूक्ष्म प्राणा में जो भी प्लेनेट गोचर करेंगे, इट विल गिव द रिजल्ट। नहीं सर, अभी हम उसी पे आ जाए ना, एक ही टॉपिक बात कर लेना, ज्यादा बढ़िया है। जब हमने बात कर रहे हैं सैटर्न जब राहु के का सबलॉर्ड बन गया, अब राहु का जो सबलॉर्ड बना रहेगा उसके बाद तो उसका फिर आगे भी वो प्राणा लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड भी बनेगा, प्राणा लॉर्ड भी बनेगा। तो वो डिनाई कब करेगा? जब प्राणा लॉर्ड बन जाएगा तब डिनाई करेगा, या सूक्ष्म पे ही वो क्या अपना सबलॉर्ड में ही डिनाई कर देगा? अगर शनि अपने सप्तम भाव की दृष्टि छोड़कर वो अष्टम छठे भाव पे ऊपर दृष्टि डालेगा, हाँ जी, तो उस समय वो डिनाई करेगा। Sir, 1.5 minute is left, sir. You need to stop this right now. क्या अभी क्या हो गया कि सप्तम भाव का सबलॉर्ड, सबलॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राण शनि जो है, अगर वो सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है तो उसका ट्रांजिट निगेटिव होने के बावजूद वो ट्रांजिट का फल निगेटिव नहीं देगा। लेकिन ये क्या हो गया, अगर शनि छठे भाव के ऊपर, सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, ओके 2 मिनट के बाद फिर रिपीट करेंगे, 15 मिनट के लिए वी विल अगेन मीटिंग।